नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हरियाणा के हर एक एग्जाम में अवश्य आता है। आज हम बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में। इनसे कोई ना कोई गुरुद्वारा हरियाणा के किसी न किसी एग्जाम में पक्का आता है, तो उसी के लिए आपको रट्टा ना मारना पड़े और सिर्फ आप एक वीडियो को या सिर्फ एक नक्शे को देखो और 5 मिनट में आपको इन गुरुद्वारों के बारे में जो भी कुछ डिटेल है जब याद हो जाए, उस पर्पज से ये पीडीएफ आपके लिए बनाई गई है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों, ये सभी वो गुरुद्वारे इसमें दिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपके पहले आ चुके हैं, और इसमें जितने भी प्रीवियस पेपर में आपके गुरुद्वारों से संबंधित क्वेश्चन हैं सब इस पीडीएफ में या इस मैप के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको मैप के द्वारा। जैसे कि आपने पढ़ भी लिया, मैप याद तो हरियाणा जी के पार। सबसे पहले मैं बात करता हूं हरियाणा का मैप। गुरुद्वारे सबसे पहले या सबसे ज्यादा गुरुद्वारे आपके हरियाणा में वहां पर या उस सीमा पर है जो सीमा, जिन जिलों की सीमा आपकी पंजाब के साथ लगती है, मतलब कि उत्तरी हरियाणा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी हरियाणा के गुरुद्वारे, क्योंकि इन जिलों की सीमा आपके पंजाब के साथ लगती है और पंजाब के साथ लगने से यहाँ पर गुरुद्वारों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद और जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुरुद्वारे हैं वो आपके पूर्व दिशा में ही है। जो पूर्व दिशा में आपके जिले हैं, महत्वपूर्ण जो गुरुद्वारे इन जिलों में आपके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा। दक्षिण में कोई गुरुद्वारा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद पूर्व हरियाणा और उसके बाद पश्चिम हरियाणा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी हरियाणा में। जो सबसे पहला जिला है आपका, सबसे ऊपर जो जिला है वो है पंचकुला, और पंचकुला में जो आपका गुरुद्वारा है वो है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा आपका पंचकुला में है, और पंचकुला के घग्गर नदी के तट पर यह गुरुद्वारा आपका स्थित है। और कैसे बनाया गया? भानगनी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर ठहरे थे। भानगनी जो आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में यह जगह का नाम है, और 1688 के अंदर गुरु गोविंद सिंह और यहाँ के एक स्थानीय राजा थे भीमचंद्र, उनके बीच युद्ध हुआ था। क्योंकि भीमचंद्र जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रभाव से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, वो इसी कारण ये युद्ध हुआ था। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह यहाँ ठहरे थे, और उसके बाद ये बनाया गया था नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। ट्रिक मैंने बनाई है इसके लिए, जो पंचकुला के नाड़ है, पंचकुला के नाड़ हर चीज में ऊपर होते हैं। ये जिला ऊपर है सबसे, इसलिए ट्रिक बनाई है मैंने। पंचकुला के नाड़ हर चीज में ऊपर होते हैं, नाड़ से नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद इससे लगता जो जिला है अंबाला, अंबाला मोस्ट इंपोर्टेंट। अंबाला, यह क्वेश्चन पहले आ चुका है आपके एग्जाम में, सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में स्थित है? तो वो है अंबाला जिले में आपके सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं। सबसे पहले हम बात कर ले लखनऊ साहिब गुरुद्वारा, बावली साहिब गुरुद्वारा, या फिर पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, जो कि हरकिशन साहिब से संबंधित है, जो कि सिखों के 8वें गुरु थे। मैं आपको बता दूं, श्री हरकिशन साहिब सिखों के 8वें गुरु थे। उसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर जी, 10वें गुरु तेग बहादुर जी के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10 गुरु आपके 8वां 9वां तो 10वां जो सिखों के गुरु हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अम्बाड़ा, इसकी ट्रिक है
लाखों बावड़े, लाखों बावड़े अंबाड़ा के पंजे पर खड़े थे 1857 की क्रांति के दौरान। लाखों बावड़े लखनऊ साहिब, बावड़े से बावली साहिब पंजे पे खड़े थे, पंजोखोरा साहिब गुरुद्वारा कब खड़े थे? 1857 क्रांति के दौरान। उसके बाद 8वें गुरु, उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से सबसे इजी ट्रिक है इसकी, जितने भी आपके तीसरे गुरु हैं, मतलब कि सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुद्वारा तीसरी, 7वीं, 8वीं और राजघाट पातशाही 10वीं नाम से ये गुरुद्वारे, मतलब तीसरी, 7वीं, 8वीं, 9वीं भी और 10वीं राजघाट पातशाही 10वीं जो गुरुद्वारे हैं वो सभी के सभी आपके कुरुक्षेत्र जिले में आते हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जिला है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा श्री मस्तगढ़ साहिब। 2 बार एग्जाम में पहले आ चुका है ये एसएससी के। और श्री दमदमा साहिब श्याना श्यादान गुरुद्वारा, ये सभी आपके कुरुक्षेत्र में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केथड़। केथड़ में जो सबसे मशहूर गुरुद्वारा है, फेमस गुरुद्वारा है, वो है टोपियों वाला गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और सिखों के भाईचारे का प्रतीक है ये गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ पर रामायण और गुरुबाणी का जो पाठ है वो एक साथ होता है। टोपियों वाला गुरुद्वारा, जो आपका यहाँ के सभी संत टोपी पहनते हैं, इसलिए इसको टोपियों वाला गुरुद्वारा बोला जाता है। और ये आपका केथड़ में है। गुरुद्वारों का शहर, केथड़ को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। केथड़ को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा प्रत्येक जिले में पाएगा आपका, जैसे कि मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका यहाँ पर है। यह जो है गुरु तेग बहादुर संबंधित है। यहाँ पर तेग बहादुर जी 13 दिन तक रुके थे। और यहाँ पर भी क्या आपका एक मंजी साहिब गुरुद्वारा है, जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, उनके नाम पे केथड़ में गुरुद्वारा है। और उसके बाद है गुरुद्वारा नीम साहिब, मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा नीम साहिब भी आपका केथड़ में संबंधित है। केथड़ के नीम बड़े कड़वे, टोपी पहन के खाते हैं भाई। केथड़ के नीम बड़े कड़वे, नीम से नीम साहिब कड़वे और टोपी पहन के टोपी वाला गुरुद्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं जींद। जींद का एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण गुरुद्वारा धमतान साहिब गुरुद्वारा, लेकिन एग्जाम में ये इस नाम से आया था, धमटन साहिब गुरुद्वारा, जो कि आपका गुरु तेग बहादुर संबंधित है, जो सिखों के 9वें गुरु थे। उसके बाद फतेहाबाद में आपका एक गुरुद्वारा है, गुरु दशमेश दरबार साहिब, टोहाना रोड फतेहाबाद में गुरु अनक देव जी संबंधित है। और गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाश दिवस में यह बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं फतेहाबाद के बाद सिरसा का। सिरसा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि सिखों की सबसे ज्यादा आबादी किस जिले में है? तो सिखों की सबसे ज्यादा आबादी आपकी सिरसा जिले में है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, जो कि आपका सिरसा जिले में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके जितने भी उत्तर के जिले थे वो हो गए हैं। और उसके बाद हम चलते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व में जींद आपका हो चुका है। वैसे रोहतक में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो लाखन माजरा में है। लाखन माजरा में आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब, और एक रोहतक में है आपका बंगला साहिब गुरुद्वारा। उसके बाद हिसार में एक गुरुद्वारा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में पहले आ चुका है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नाम से गुरुद्वारा एक आपका हिसार में। ये सभी जो इम्पोर्टेंट जो गुरुद्वारे थे आपके वो मैंने करवा दिए हैं। और ये मैप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैंने करवा दी है। आप वीडियो देखने के बाद इस मैप को देख सकते हैं और आराम से आपको सिर्फ मैप देखने के बाद ये गुरुद्वारे जब याद हो जाएंगे। इसमें टमाने वाली कोई बात है नहीं, आपके सामने है। सिर्फ एक बार पढ़ा, कोई ट्रिक बनाई, जितना मैप से पढ़ोगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो ग्राफिक्स को बहुत अच्छे से पकड़ता है। वो ग्राफिक्स जितना पढ़ोगे आप, उतना ही आपका फायदा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।